9वां सर्ग। दैव के अपलाप की सिद्धि के लिए सफल कर्मों की मनोमात्रता और मन की चिदात्मकता का वर्णन। पुरुष प्रयत्न की स्वतंत्रता को सिद्ध करने के लिए पहले कहीं पर दैव असत है ऐसा कहा और कहीं पर प्राक्तन प्रयत्न जनित कर्म ही दैव एवं पुरुष प्रयत्न कहलाता है। यह ठीक नहीं है क्योंकि दैव असत है। इस प्रथम पक्ष को मानने से लोक और वेद में दैव की जो प्रबल प्रसिद्धि है उसकी असंगति हो जाएगी और दुर्बल दैव के अभाव में उसकी अपेक्षा पुरुष प्रयत्न की प्रबलता का प्रतिपादन करने वाली उक्ति के साथ विरोध होगा। प्राक्तन प्रयत्न जनित कर्म ही दैव है। इस द्वितीय पक्ष में तो दैव असत है। इस प्रकार की दैव में असत्व प्रतिज्ञा का भंग हो जाएगा। आधुनिक प्रवृत्तियां भी पूर्व कर्म की फलरूपा हैं। अतः प्राक्तन कर्मों के अनुकूल होने के कारण उनका विरोध न होने से आधुनिक प्रवृत्तियों से पूर्व कर्मों का जय होता है। यह कथन भी विरुद्ध होगा। एवं कर्म परतंत्र होने पर पुरुष की स्वतंत्रता का भी विघात होगा। इस प्रकार के गूढ़ अभिप्राय वाले श्री रामचंद्र जी उसके तात्पर्य की जिज्ञासा से वशिष्ठ जी से पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं। लोक में अत्यंत विख्यात जो दैव है वह क्या है, यानी वह सत है या असत, उसे आप कृपया मुझसे कहिए। रामचंद्र जी के पूछने पर उनके अभिप्राय को जानकर श्री वशिष्ठ जी भी दैव का अपलाप करने वाली युक्तियों से ही जगत के अपलाप द्वारा अद्वितीय आत्म तत्व को समझाने की इच्छा से पूर्वोक्त दोनों पक्षों में फलतः कोई भेद नहीं है। इस गूढ़ अभिप्राय से प्रथम पक्ष का अवलंबन कर उक्त अर्थ को ही कहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, संपूर्ण कार्यों को करने वाला पौरुष ही है, अन्य नहीं है। एवं संपूर्ण फलों का उपभोक्ता भी पुरुष प्रयत्न है, उसमें दैव कारण ही नहीं है। वस्तुतः आत्मा स्वयं उदासीन है, अतः उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व की किसी प्रकार भी उपपत्ति नहीं होती। ऐसा बोधन करने के लिए कारणभूत पुरुष प्रयत्न में फल कर्तृत्व का कथन किया गया है। यह तात्पर्य है। दैव न कुछ करता है, न भोग करता है, न उसका अस्तित्व है, न दिखाई देता है, एवं न तो विवेकी पुरुष द्वारा उसका आदर किया जाता है, पर अनादि रूढ़ भ्रांति से केवल मूढ़ों ने उसकी कल्पना कर रखी है। निरलंबत्व रूप अनुपपत्ति का परिहार करते हैं। फल को अवश्य देने वाले पुरुष प्रयत्न से सिद्ध वनिता आदि को पति और सपत्नी आदि से जो कुछ और अशुभ फल प्राप्त होता है उसी का अवलंबन कर दैव शब्द का लोक में व्यवहार होता है। अथवा पुरुष प्रयत्न द्वारा प्राप्त इष्ट और अनिष्ट वस्तु की जो इष्ट और अनिष्ट रूपा प्राप्ति है वह भी सदा लोगों द्वारा दैव शब्द से कही जाती है। श्री वशिष्ठ जी
चार्वाक मत का प्रदर्शन करते हैं। पुरुष प्रयत्न से होने वाला जो अवश्य फल का भोग है वही इस लोक में दैव शब्द से कहा जाता है। अब महामुनि वशिष्ठ जी सिद्धांत बतलाते हैं। हे रामचंद्र जी, किसी पुरुष का कोई दैव ही भ्रांत दृष्टि से आकाश को शून्य के सदृश या नील के सदृश बना देता है और विवेक दृष्टि से वैसा नहीं बनाता है, अर्थात दैव की सिद्धि भ्रांति से ही है, विवेक से नहीं। सिद्ध पुरुषार्थ से शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर यह फल इस बीज के स्वरूप में पहले रहा। इस प्रकार जो कहा जाता है वही दैव है। मेरी ऐसी बुद्धि थी और ऐसा मेरा निश्चय था। यूँ कर्म फल के प्राप्त होने पर जो कहा जाता है वही दैव है। इष्ट और अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर प्राक्तन कर्म ही इस प्रकार था। इस अभिप्राय को बताने वाला केवल आश्वासन मात्र ही दैव है। दोनों कल्पों के अभेद का कथन करने से आशय को न जान रहे एवं प्रथम कल्प का उपक्रम कर द्वितीय कल्प से उपसंहार करने में विरोध को जान रहे श्री रामचंद्र जी अपने अभिप्राय को प्रकट करते हुए बोले। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, हे सर्वधर्मज्ञ, जो प्राक्तन कर्म है वही दैव है, ऐसा आपने बार बार कहा। फिर दैव है ही नहीं, इस प्रकार उसका आप अपलाप कैसे करते हैं? यानी उसके अपलाप करने में आपका क्या अभिप्राय है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र, ठीक है, आप उन दोनों कल्पों के विरोध को जानते हैं। सुनिए, मैं आपसे संपूर्ण वृत्तांत को कहूँगा, जिससे दैव है ही नहीं यह आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। मनुष्यों के मन में पहले जो अनेक प्रकार की वासनाएं हुई थी वे ही कायिक और वाचिक कर्म रूप से परिणत हुई, क्योंकि यदि मनसा ध्यायति तद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यानी जिसका मन से चिंतन करता है उसको वाणी से बोलता है और उसको कर्म से करता है। हे राम जी, प्राणी में जिस प्रकार की वासना होती है वह शीघ्र ही वैसा कर्म करता है। अन्य प्रकार की वासना हो और अन्य कर्म करे, यह बात नहीं बन सकती। गांव में जाने की जिसकी इच्छा होती है वह गांव में पहुंचता है और शहर में जाने की जिसकी इच्छा होती है वह शहर में पहुंचता है। जिसकी जिस विषय में अभिलाषा होती है वह उस विषय में प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा से जो कर्म प्रबल प्रयत्न से किया जाता है वही इस जन्म में दैव शब्द से कहा जाता है, अर्थात पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा से किए गए कर्म का ही दूसरा नाम दैव है। अतः दैव कर्म से अतिरिक्त नहीं है। कर्मकर्ताओं के सभी कर्म इसी प्रकार होते हैं। अपनी प्रबल वासना ही कर्म है और वासना भी अपने कारणभूत मन से पृथक नहीं है, क्योंकि विकार और नाम केवल वाचारंभण मात्र है। मृतिका ही अर्थात कारण ही सत्य है। श्रुति में उक्त ऐसा न्याय है। यद्यपि वाचिक और कायिक भी कर्म देखे जाते हैं, तथापि विचार करने पर वे भी केवल मनोवासना रूप ही हैं, ऐसा आगे कहा जाएगा। उसी के अनुसार सकल कर्म मनोवासना मात्र हैं, ऐसा कहा गया है। मन पुरुष परमात्म रूप ही है, उससे पृथक नहीं है, क्योंकि तन मनो अकुरुत आत्मन्वी श्याम, मैं मनस्वी हूँ, इस अभिप्राय से उसने मन को बनाया। इस श्रुति से
मन पुरुष का विवर्त रूप ही है, यह सिद्ध है। हे सज्जन शिरोमणि श्री राम जी, जो दैव है वही कर्म है। दैव कर्म से पृथक नहीं है, कर्म मन से पृथक नहीं है, और मन पुरुष रूप है, और पुरुष परमार्थ रूप से निर्विकार चैतन्य मात्र रूप ही है। इससे मन असत ठहरा। मन के असत होने से कर्म भी असत ठहरा, और असत कर्म रूप दैव भी असत हुआ। अतएव दैव नहीं है, यह फलितार्थ है। प्राणन्ये प्राणो नाम भक्ति वदन वाक् पश्यंश्चक्षु शृण्वनं श्रोत्रं मनवानो मनः। इस श्रुति के अभ्यास से मन आदि भाव से स्थित आत्मा की ही कर्म और कर्म के फल रूप से भी स्थिति है, इसलिए वही दैव है। ऐसा यदि कहो तो वह दैव रहे, उससे पुरुष की स्वतंत्रता का विनाश नहीं होगा। इस आशय से कहते हैं, मन आदि भाव को प्राप्त हुआ यह प्राणी ही अपने हित के लिए जैसा प्रयत्न करता है, दैव नाम से प्रसिद्ध अपने कर्म से, वैसा ही फल पाता है। यदि मन अत्यंत असत है तो उससे व्यवहार की सिद्धि कैसे होगी? अत्यंत असत वंध्यापुत्र आदि से किसी व्यवहार की सिद्धि नहीं देखी जाती। ऐसी आशंका कर युक्ति से उसकी अनिर्वचनीयता को दर्शा रहे तदेतदरिध्यम मनश्चैतातसंज्ञानमाज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम, अर्थात वही हृदय, मन, संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान है इत्यादि श्रुति के अनुसार मन की ही दैव आदि संज्ञाएं हैं, ऐसा कहते हैं। श्री श्री राम जी, मन, चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय ये सब सत्व था। असत्व, चित्व या जड़त्व, भेद या अभेद आदि से तत्वतः जिसका निश्चय नहीं हो सकता, ऐसे मिथ्याभूत मन की मनोरूपता को प्राप्त हुए पुरुष की संज्ञाएं कही गई हैं। यों पुरुष की स्वतंत्रता सिद्ध हुई, ऐसा कहते हैं। हे रामचंद्र, पूर्वोक्त नामों वाला मन, चित्त आदि संज्ञाओं वाला पुरुष दृढ़ वासना से जैसा नित्य प्रयत्न करता है, वैसा ही उसे पर्याप्त फल मिलता है। हे रघुकुल तिलक, इस प्रकार पौरुष से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उससे अन्य से कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए आपका पुरुष प्रयत्न शुभ फल देने वाला हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, पूर्व जन्म की वासनाएं जैसे मुझे कार्य में लगाती हैं, वैसे ही मैं रहता हूँ, पर वश मैं कर ही क्या सकता हूँ? अर्थात पूर्व जन्म की वासनाओं के अधीन हुए मुझे स्वतंत्रता पूर्वक कुछ करने की शक्ति कहाँ है? वासना मुझसे जैसा नाच नचा रही है, वैसा नाच मैं नाचता हूँ। इस समय प्राप्त हो रहे फल में भले ही तुम्हारी स्वतंत्रता न हो, पर भावी फल के अनुकूल यत्न में तो स्वतंत्रता है ही। सद्विद्या से संयुक्त, जन्म से अनुमित, पूर्व जन्म के सत्य प्रयत्न की फलभूत पूर्व वासना केवल अपने विरुद्ध फलों की अवरोधिका है। अतएव उससे युक्त जन्म में भी यदि पुरुष की सत प्रवृत्ति में स्वतंत्रता न हुई, तो कर्म और ब्रह्म विद्या परक शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएंगे। अपने मन में ऐसा अभिप्राय रखकर श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, आप प्रस्तुत जन्म की हेतुभूत वासनाओं की अनुकूलता से ही अपने प्रयत्न से प्राप्त पौरुष द्वारा
अक्षय श्रेय को प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। उक्त अर्थ का ही समर्थन करने के लिए वासनाओं का भेद दर्शाकर कहते हैं, पूर्व जन्म की वासनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक शुभ और दूसरी अशुभ। उनमें से आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं या शुभ हो सकती हैं या अशुभ हो सकती हैं। प्रथम पक्ष में कहते हैं, यदि आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं शुभ हों तो पूर्व जन्म की शुभ वासनाओं द्वारा इस समय भी आप शुभ वासना में प्राप्त कराए जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में शुभ वासनाओं द्वारा ही क्रमशः अविनश्वर पद को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे पक्ष में कहते हैं, यदि आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं अशुभ हैं और वे आपको संकट की ओर ले जाती हैं, तो उन प्राक्तन अशुभ वासनाओं पर आपको प्रयत्नपूर्वक दृढ़ता से विजय प्राप्त करनी चाहिए। भाव यह है कि वासनाओं का उद्बोध स्वतंत्र रूप से नहीं होता, किंतु किसी उद्बोधक के अनुसार ही होता है। यदि असज्जन की संगति आदि से कदाचित एक आध अशुभ वासना उठे तो उसका उसके विरोधी साधु संगति, सत्शास्त्र के अभ्यास आदि से विरोधी शुभ वासना की उत्पत्ति कराकर तिरस्कार कर देना चाहिए। यो मनसि तिष्ठन् मनो अनंतरो यम मनो न वेद। इस श्रुति से मन को प्रेरित करने वाला प्रज्ञा नामक आत्मा दूसरा सुना जाता है, उसके अधीन ही मनोवासनाएं होती हैं। ऐसी परिस्थिति में सद्वासनाओं के उत्पादन में मेरी स्वतंत्रता कहाँ है? ऐसी शंका उठने पर कहते हैं, जो चेतन मात्र प्राज्ञ श्रुति में कहा गया है वही आप हैं। आप जड़ रूप सूक्ष्म स्थूल देह नहीं हैं, जिससे उससे अपने को पृथक समझें। इसलिए चेतन रूप आपकी अन्य चेतन से भाष्यता कहाँ है? भाव यह है कि यदि प्राज्ञ आपसे पृथक हो तो चेतन का अन्य चेतन से प्रकाश न होने के कारण आपको प्रकाशित न करता हुआ वह सर्वज्ञ न होगा, इसलिए आप ही प्राज्ञ हो। इस प्रकार प्राज्ञ और आप में अभेद सिद्ध हुआ। चेतन रूप आपको कोई दूसरा चेतन प्रकाशित करता है, यदि मानो तो उसको भी दूसरा चेतन प्रकाशित करेगा, यूं अनवस्था भी होगी। ऐसा कहते हैं, यदि आपको अन्य कोई प्रकाशित करता है तो उस प्रकाशित करने वाले को कौन प्रकाशित करेगा और उस दूसरे प्रकाशित करने वाले को कौन प्रकाशित करेगा? उसको भी अन्य करेगा और उसको भी अन्य प्रकाशित करेगा। ऐसा माना जाए तो अनवस्था होगी। अनवस्था किसी भी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकती। यूं सद्वासनाओं का उद्बोध करने में आपकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण है। पुरुष की स्वतंत्रता के साधन का फल कहते हैं, सन्मार्ग और असन्मार्ग से बह रही वासना रूपी नदी को अपने पुरुष प्रयत्न से अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में लगाना चाहिए। हे बलवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, असत मार्गों में उलझे हुए अपने मन को अपने पुरुषार्थ से बलपूर्वक शुभ मार्गों में लगाओ। चित्त रूपी नदी दो प्रकार से बहती है, पाप के लिए और पुण्य के लिए। उन दो स्रोतों में से एक का निरोध होने पर दूसरे स्रोत में चित्त नदी दुगने प्रवाह से बहती है। यह बात योग शास्त्र के अनुसार कहते हैं। अशुभ कर्म से पाप मार्ग से निवारित मनुष्य का चित्त बालक की नाई शुभ कर्म में
पुण्य मार्ग में जाता है और पुण्य मार्ग से निवारित पाप मार्ग में जाता है। इसलिए प्रयत्न के साथ पाप मार्ग से चित्त को हटाना चाहिए। इस प्रकार पूर्वोक्त क्रम से चित्त रूपी बालक को शीघ्र राग आदि दोषों के विश्लेषण से और स्वाभाविक समता में स्थापन से निर्दोष बनाकर धीरे धीरे आत्मस्वरूप में निरोध रूप पौरुष प्रयत्न से लगावे। शीघ्र हठपूर्वक उसका निरोध न करें। ऐसा करने से उद्वेग से समाधि के टूटने का भय रहता है। भगवान ने भी श्रीमुख से कहा है, शनैः शनैः रूपरभेद बुद्ध्या धृति गृहीतया, अर्थात धारणा से वश में की गई बुद्धि से मन को शनैः शनैः अभ्यास क्रम के अनुसार न कि सहसा बाह्य विषयों से विरत करे। आपने पहले अभ्यास से चाहे शुभ वासनाओं को चाहे अशुभ वासनाओं को निबिड़ बना रखा हो, किंतु इस समय तो आप शुभ वासनाओं को ही दृढ़ कीजिए। भाव यह है कि पूर्व जन्मों में यदि आपके अभ्यास से शुभ वासनाओं को ही दृढ़ किया होगा, तो इस समय भी शुभ वासनाओं को ही दृढ़ करने से शीघ्र फल प्राप्त होगा। यदि पूर्व जन्म में अशुभ वासनाओं को निवेड़ बना रखा होगा, तो विरोधी वासनाओं के विनाश के लिए भी शुभ वासनाओं के दृढ़ीकरण की आवश्यकता है। वासनाओं के अभ्यास की विफलता की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व वासनाओं के अभ्यास का फल प्रत्यक्ष है। ऐसा कहते हैं, हे शत्रुनाशन, जब आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं अभ्यासवश घनीभाव को निविड़ता को प्राप्त हुई हैं, तब आप अभ्यास की सफलता को जानिए। हे पुण्यचरित, पूर्व की भांति इस समय भी अभ्यासवश आपकी वासना घनीभाव को प्राप्त हो रही है। इसलिए शुभ वासनाओं का ही अभ्यास कीजिए। पूर्व जन्म की वासनाओं के घनीभाव में भी संदेह कर रहे श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे प्रिय, यदि पूर्व जन्म में अभ्यास से आपकी वासना घनीभाव को प्राप्त नहीं हुई, तो इस समय भी वह वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप सुखी हो। भाव यह है कि पूर्व जन्म में अभ्यासवश वासनाएं वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, इस जन्म में भी वे अभ्यासवश दृढ़ नहीं होंगी। ऐसी अवस्था में आप राजकुमारोचित सुखपूर्वक व्यवहार कीजिए। दुर्वासनाओं की अभिवृद्धि से जनित अनर्थ की संभावना से आपको विषाद नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो शुभ वासनाओं की अभिवृद्धि के लिए मुझे क्यों उपदेश देते हैं? हे राजकुमार, शुभ और अशुभ वासनाओं की सफलता में संदेह होने पर भी आप अत्यंत शुभ वासनाओं का ही संग्रह कीजिए। शुभ कर्मों के आचरण से शुभ वासना की अभिवृद्धि होने पर कोई दोष नहीं है, जैसा कि न्याय है। शुभाशुभ फलारंभे संदिग्धे अपि शुभम चरेत, यदि न स्यात्तदा किम स्याद्यदि स्यानास्तिको हतः। अर्थात शुभ और अशुभ कर्मों की फलदात्रिता में संदेह होने पर भी शुभ का ही आचरण करना चाहिए। यदि फल नहीं हुआ तो क्या बिगड़ा, यदि हुआ तो नास्तिक के मुंह में कालिख लगी। वस्तुतः तो इस विषय में संदेह का अवसर ही नहीं है, क्योंकि अन्य स्थलों से भी अभ्यास में अवश्यमान की जिसका अभ्यास किया जाता है उसकी दृढ़ता की हेतुता देखी जाती है। ऐसा कहते हैं, लोक में मनुष्य जिस जिस विषय का अभ्यास करता है
उसी में निस्संदेह तन्मय हो जाता है। यह बात बालकों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक में देखी गई है। हे श्री रामचंद्र जी, इसलिए आप परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए परम पुरुषार्थ का अवलंबन कर और पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर शुभ वासना से युक्त होइए। कितने समय तक शुभ वासना का अभ्यास करना चाहिए? तो कहते हैं, हे भद्र, जब तक गुरु के उपदेश, शास्त्राभ्यास और युक्ति अनुभव आदि प्रमाणों से तत्पद का निर्णय न हो जाए और जब तक अव्युत्पन्न चित्त वाले आपको तत्पद का ज्ञान न हो जाए, तब तक शुभ वासनाओं का आचरण कीजिए। तदुपरांत जब जैसे क्षार में पकाने से वस्त्र आदि में लगे हुए मैल आदि शिथिल हो जाते हैं, वैसे ही आपके राग आदि दोष नष्ट हो जाएं, परम तत्व का परिज्ञान हो जाए और मानसिक व्यथाएं नष्ट हो जाए, तो आपको निश्चय इस शुभ वासना समूह का भी परित्याग कर देना चाहिए। पूर्वोक्त अर्थ का ही संक्षेप से उपसंहार कर रहे मैं ऋषि वशिष्ठ जी आचरण करने के योग्य शुभ का ही निर्देश करते हैं। हे महाभाग, आप श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित अति सुंदर उन शुभ वासनाओं का अनुसरण कर शुभ वासना से संपन्न बुद्धि से परमार्थ वस्तु का अर्थात परम ब्रह्म का साक्षात्कार कीजिए और तदनंतर शुभ वासनाओं के अनुसरण का भी त्याग कर परम सत्य में स्थित होइए।